अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी 100 इंडेक्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम जो है वो आज कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ दिनों से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम जो है वो इंडेक्स के अंदर कंटिन्यू लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी इंडेक्स को हायर हाई ही बनते हुए देखने को मिले। अपसाइड के ऊपर इंडेक्स ने आज का हाई 82,958 का लेवल देखने को मिला। वहाँ पे कुछ इंटर आइटम्स के ऊपर आइटम्स के अंदर इंडिविजुअल आइटम्स के अंदर एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है और फिर थोड़ा सा इंडेक्स जो है वो डाउन साइड की तरफ भी आता हुआ देखने को मिला, लेकिन सपोर्ट नीचे से लेता हुआ नजर आया और फिर एंड में कुछ जो है वो बाइंग भी होती हुई नजर आई है। वो आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 82,721 के लेवल के ऊपर देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 754 पॉइंट्स ऐड करता हुआ नजर आया है। आज टॉप वॉल्यूम लीडर की बात करें तो WTL टॉप वॉल्यूम लीडर की लिस्ट में शामिल है। FCCL भी टॉप वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। FCCL 28 रुपये की शॉर्ट टर्म बेसिस देखा जाए ना तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वीकली बेसिस के ऊपर। इससे ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर 32 रुपये तक की मूव आती भी नजर आएगी। FFBL भी जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। SLGL और फ्लाइंग का रिजल्ट भी आता हुआ नजर आया, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में था। वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो 14 रुपये 80 पैसे के पास जो है वो एक अच्छी सपोर्ट आ रही है। वहाँ से जो एक्सपेक्टेड है कि रिबाउंड अगर वो इस लेवल को सस्टेन कर लेता है तो एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है उस लेवल के पास। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो FFC जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज जो है ना इसने पॉइंट्स ऐड किए हैं। पिछले कुछ दिनों से जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बना हुआ है। इसको आगे बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। FFC को 413 पॉइंट FFC ने ऐड किए हैं। इफर्ट ने 64 पॉइंट, PPL 54 पॉइंट, BAFL 44 पॉइंट, FFBL 43 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर मारी पेट्रोलियम 164 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आए। TRG 23 पॉइंट, MCB 20 पॉइंट, ATRL 14 पॉइंट, नेशनल बैंक 18 पॉइंट और के इलेक्ट्रिक 8 पॉइंट जो है वो लूज करता हुआ नजर आया है। आज इंडेक्स के अंदर देखें तो हाईएस्ट जो है ना वो क्लोजिंग देखने को मिली है। इंडेक्स की ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट टाइम जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी वो 82,247 के लेवल के ऊपर देखने को मिली थी। आज की क्लोजिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसको ब्रेक किया उस लेवल को क्लोजिंग बेसिस के ऊपर और 82,721 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है, लेकिन 83,000 के पास से जो है वो वहाँ से इंडेक्स के बुल जो है वो थोड़े से एग्जॉस्ट होते हुए नजर आए हैं। आज वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने कल के मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा देखे। आज केसी 100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 159.58 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 154.64 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 4.94 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 3.2% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में जो है वो 82,958 का हाई लगा है, फिर वहाँ से जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली और इंडेक्स ने जो है वो 82,660 के करीब का लो लगाते हुए देखने को मिला। फिर वहाँ पे जो है वो दोबारा से बुल जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आए। लास्ट मिनट्स के अंदर देखें 15 मिनट के अंदर तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का 18.78 मिलियन वॉल्यूम का हम लोगों ने काम भी होता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे एक अच्छी लास्ट मिनट के अंदर बाइंग भी होते हुए देखने को मिली है। तो कल इंडेक्स को जो है वो 83,000 अबव होल्ड होना होगा। 83,000 अबव होल्ड होता है तो फिर 83,500 तक हमें मूव आते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन याद रहे कि इंडेक्स की जो मंथली बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो 83,400 83,500 जो है वो एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। कल फ्राइडे का सेशन भी है तो कल सुबह अगर इंडेक्स इस लेवल को टेस्ट करता है तो फिर से सेकेंड हाफ जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होगा कल का। इंडेक्स के बुल्स वहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं इस लेवल से ऊपर कल की वीकली क्लोजिंग आती है 83,000 या 83,500 अबव आ जाती है तो फिर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीकली क्लोजिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कल जो है वो रिजेक्शन आती है 83,500 के पास से तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। कल के लिए अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 82,580 जो है फर्स्ट सपोर्ट एरिया है। इसके बाद जो है 82,300 जो है वो कल के लिए एक्सपेक्टेड बॉटम है यहाँ पे। इसके अलावा अगर FFC को डिस्कस करें ना तो FFC के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म का मंथली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसको बड़ा मंथली बेसिस के ऊपर बड़ा डिटेल के अंदर जो है ना इस ट्रेंड लाइन से जो है ना वो डिस्टेंस ले रहा था 2011 से और यहाँ से जो है ना वो 2009 से जो सपोर्ट लाइन चलती भी आ रही थी उसको रिस्पेक्ट दे रहा था। इस ट्राइंगल के अंदर स्टक हुआ था। इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला मार्च 2024 के अंदर, ठीक है।
यहाँ पे एंड में तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद जो है ना वो लगातार जो है ना वो अपने हायर हाईज बनाता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना इसके अंदर मोमेंटम जो है ना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कंटिन्यू कहाँ तक हो सकता है, इस ट्राइंगल को देखें ना, इस ट्राइंगल का जो अपसाइड का टारगेट है ना 145 रुपीज़ का अपसाइड का टारगेट है। 145 रुपीज़ का अपसाइड का टारगेट यहाँ से देखें हम लोग 112 113 के लेवल से अगर काउंट किया जाए तो 145 का लेवल यहाँ पे जाके कोई कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। 257 258 के पास, 260 के पास जो है, 255 से लेके 260 के करीब जो है वो इस मंथली बेसिस के ऊपर जो ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ था 113 के लेवल के ऊपर, वो यहाँ पे जाके कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। अब तक जो देखें ना तो इसने 116% का गेन यहाँ से सिर्फ फेब के मार्च से जो है ना वो 116% का जो है वो गेन दे चुका है। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर मोमेंटम बन चुका है। अपसाइड के जो टारगेट है 145 के यहाँ पे 255 से लेके 260 के दरमियान यहाँ पे कंप्लीट हो सकते हैं। बुल जो है वो इस लेवल के ऊपर जाके एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इस लेवल से जो है वो यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ डिस्कस करूँ ना तो ये जो है वो 2005 का हाई, फिर उसके बाद जो है वो डाउन साइड आते हुए देखने को मिली। ये हाई जो था वो 180 का था, फिर डाउन साइड के ऊपर 104 तक आते हुए देखने को मिला, फिर मोमेंटम बना, फिर नीचे, फिर जो ये जो हाई लगा था ना 2011 का, अगर ये 2005 का हाई और 2011 का हाई को अगर कनेक्ट किया जाए, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है 2005 2011 और अभी जो है ना ये मंथली बेसिस के ऊपर 250 252 वाली रेजिस्टेंस, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है मंथली बेसिस के ऊपर। अभी मंथ का स्टार्ट है और जो है ना ये अपनी मंथली बेसिस के ऊपर जो है ना वो इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। मे भी पॉसिबल कि यहाँ पे जो है ना अपसाइड के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर बिग बनती हुई नज़र आ सकती है। आरएसआई को देखें मंथली बेसिस के ऊपर अगर मैं लगाऊं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओवरबोट कंडीशन के अंदर है। आरएसआई अगर देखें मंथली बेसिस के ऊपर तो वो 91 के करीब आ चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा ओवरबोट हो चुका है ये। ठीक है, अपसाइड के टारगेट भी जो है वो यहाँ पे 255 260 के करीब जो है वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो है ना वो इस ट्रेंड लाइन 2005 का हाई और 2011 का हाई और इसके बाद जो है ना अब ये 2024 के करीब जो है ना इस लेवल को टेस्ट कर रहा है 250 260 वाले लेवल को। तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है मंथली बेसिस के ऊपर। तो मोमेंटम जो है वो अपसाइड के ऊपर ही कंटिन्यू हो रहा है। स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्ट्रेटेजी जो होगी वो अगर यहाँ पे रिजेक्शन आती हुई नजर आए डेली बेसिस के ऊपर, जो है बुल्स जो है वो एग्जॉस्ट होते हुए नजर आए, तो फिर जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के और फिर जो है ना स्ट्रेटेजी अपसाइड के ऊपर स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की होगी। मोमेंटम जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंटिन्यू हुआ है इसके अंदर बुलिश मोमेंटम। तो जो है ना कंफर्मेशन जो है वो डेली बेसिस के ऊपर ही होगी कि अगर कोई बुल्स जो है वो यहाँ पे एग्जॉस्ट हों और बियर्स जो है वो अब यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आए, तो मतलब समझ जाइएगा कि जो है बुलिश मोमेंटम जो है वो नियरली एंड हो सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। बाकी इस तरह की सारी चीज़ें जो हम अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं, वो भी मजीद चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लगी कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।